प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ, बड़ा ही गहरा विषय है और बहुत अच्छा विषय है। जरूर ही कार्यक्रम पूरा देख के जाइएगा। पर इस कार्यक्रम में आपको मैं अभी वो सीरीज बाकी है जो धन भाव में मेष से लेकर के कन्या राशि तक मैंने बात बताई है कि कौन सी राशि बनी है। उसे आप लोग जाकर के अगर नहीं देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिए। गुरु के वक्री होने का मैंने कार्यक्रम बनाया है, उसे भी जाकर के देख लीजिए। संस्कारों से संबंधित मैंने कार्यक्रम बनाए हैं, उसे भी जाकर के जरूर देखिए समय निकाल करके। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बात करते हैं कि जन्म कुंडली का छठा भाव, जैसे ये जो भाव है वो ऋतु का होता है, ऑब्स्टिकल का होता है, शत्रुओं का होता है। और ये जो भाव होता है वो कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां लेकर के आता है जिसका हल व्यक्ति के पास होता है, पर वो तात्कालिक हल नहीं होता। आपकी कुंडली में छठे भाव की स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति के जीवन में रहने वाली समस्या कितनी लंबी चलेगी या व्यक्ति को परिणाम कितनी जल्दी मिलेगा। अगर लग्नेश छठे में बैठेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर लग्नेश अभी बाकी है, ये सिर्फ आपको बाहर से बता रहा हूँ कि लग्नेश अगर छठे में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में जो बात बनेगी वो एक बार में नहीं बनेगी। हो सकता है एक बार में ना बने, दो बार में ना बने, तीसरी बार में बने। ये छठे भाव की प्रवृत्ति होती है कि आपके काम में वो सफलता तो देते हैं पर उसमें थोड़ा खींचतान होता है। पर जो विषय मैं लेकर के आया अभी कि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य बैठे होते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है। जब जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य बैठे होते हैं तो वो 10 प्रकार के दोष उत्पन्न करते। कितने प्रकार नहीं? 10 प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं। अब इसमें हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपके इम्यून सिस्टम को वो कमज़ोर करें, पाचन तंत्र को कमज़ोर करें, पेट से संबंधित समस्याएं कितनी भी दे सकते हैं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, माथे का दर्द दे सकते हैं, आत्मविश्वास की कमज़ोरी दे सकते हैं, उसके काम में काम करने के बाद भी उसको परिणाम बड़ा कमज़ोर मिलता है, पिता से सुख कमज़ोर मिलता है, बेमनस्व होता है, आदि आदि चीज़ें, नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। ऐसा संभव है। मतलब ये 10 दोष आप गिन सकते। सूर्य के छठे भाव में बैठने के 10 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें से 2 दोष वो इस चीज से संबंध करता है कि वो सूर्य किस भाव के अधिपति है ना। अगर लाभ भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठेंगे तो लाभ से संबंधित दोष उत्पन्न करेंगे। क्लियर है? और अगर गुरु उन्हें देखेंगे तो हो सकता है कि व्यक्ति को समझदार थोड़ा कम बनाए, मतलब अब वहां से भी वो दोष दे सकते हैं। अगर गुरु की दृष्टि है तो वो कुछ सुविधा के साथ लक्षण देखने को मिलेंगे, मतलब काम बिगड़ता है और बन भी जाता है। आप निराशावादी प्रवृत्ति के नहीं हो सकते। ये तो बात रही भगवान की सूर्य जब छठे भाव में बैठते हैं तो 10 दोष उत्पन्न करते। पर शुक्र, पर गुरु, पर बुध, पर चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठ जाते हैं तो पता है कितने प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं? 100 नहीं, 10 नहीं, 1000 प्रकार के दोषों का उत्पन्न होना हो जाता है जन्म कुंडली में। क्या बात कही मैंने कि जब जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र बैठे हों, गुरु बैठे हों, बुध बैठे हों और चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति के जीवन में 1000 प्रकार की समस्याएं होती हैं। गंत की बात है, 1000, 1 पर 3 शून्य, इतने दोष बनते। अब ये दोष आपको आपके धन से हो सकती, आपके चरित्र से हो सकती हैं, आपकी चरित्रहीनता से हो सकते हैं, आपके व्यय से हो सकते हैं, आपके वाम मार्गी होने से हो सकते हैं, आपके मतलब जो होता है ना जिसको कि धर्म की बात ना मानना, धर्म को न सुनना, न समझना, उस पर प्रैक्टिकल होकर के बात करना और पूर्णतया प्रैक्टिकल भी ना। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे आप लोग में से बहुत सामान्य लोग कहते हैं कि वो बड़ा प्रैक्टिकल बात करता है, वो धर्म में विश्वास नहीं करता, ईश्वर को वो भगवान में मानता ही नहीं है। और वस्तुतः प्रैक्टिकलिज्म का वस्तुतः अर्थ होता है, मैं आप लोगों को बताऊं, पूर्णतया भगवान का हो जाना। प्रैक्टिकलिज्म व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाती है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है तभी तो अपने उत्थान के बारे में सोच रहा है। और जब वो प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ अपने उत्थान के बारे में सोच रहा है, पर उसमें उसका भविष्य उसको निहित दिख नहीं रहा है कि वस्तुतः मैं जो सोच रहा हूँ प्रैक्टिकल होकर के कि यही जीवन है, इससे इतर कुछ भी नहीं है।
तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। वस्तुतः ग्रंथ के आधार पर प्रैक्टिकल साधु संत महात्मा होते हैं जो समाज कल्याण की बात करते हैं और उससे पहले वो अपने कल्याण से ज़्यादा समाज को देखते हैं कि मुझसे समाज का कुछ हो जाए। वो प्रैक्टिकल है क्योंकि वो जीवन की यथार्थता को समझता है। बहुत गहरी से समझिएगा। आज कार्यक्रम तो आज ही बना रहा हूँ। आमतौर पे मैं कार्यक्रम 2 दिन पहले बना लेता हूँ, पर आज का कार्यक्रम मैं आज ही बना रहा हूँ। मंगलवार बना रहा हूँ, मंगलवार को ही मिलेगा, इस वजह से थोड़ा विलंब से जाएगा कार्य। तो कहने का अर्थ है कि ये गुरु, ये शुक्र, ये बुध और चंद्रमा पर इनके कुछ अच्छे बेनिफिट भी हैं। मैं आपको बताऊँ, जैसे शुक्र छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। चंद्रमा छठे भाव में बैठते हैं तो साहसी बनाते हैं। बुध छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को साहसी बनाते हैं। और गुरु छठे भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को नौकरी देते हैं। वो भी कंपटीशन ही है, आपने अपना साहस इकट्ठा करके रखा था, इस वजह से आपको नौकरी मिल जाती। मतलब इनका एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है कि आपके पास दम है ना, कि आपके पास वो एक लोलुपता है कि पाने की, कि मुझे मिल जाए, मुझे चाहिए और मैं हारूंगा नहीं। छठे भाव के बुध तो दुश्मन के घर में घुस करके मार देता है व्यक्ति, और उसको कुछ भी ना हो, सामने वाला वो घर में घुस करके मारने वाला होता है, तुरंत की बात है। उसके सामने से लोग हाथ पांव खड़े कर देते हैं, ऐसे सामने से देख करके सरेंडर बोल जाते हैं। ये छठे भाव के बुध कराते हैं। शुक्र उसको तिकड़मी बना देते। वो अपना अनुभव इतना उसके पास होता है कि वो सबको चलता फिरता बना देता है। चलो तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम जितना बोलना है बोलो, मैं तो बस यूँ, मुझे तो कुछ छू भी नहीं सकता। उसको कोई शाप लगेगा ही नहीं, ऐसा। हाँ, पर कमजोरी कब होगी? जब छठे भाव में वो नीच के बैठेंगे, नीचा भिलासी होकर के बैठेंगे, या शत्रु के घर में बैठेंगे, जैसे मंगल के घर में बैठ जाए तो परेशान करें, या फिर वो गुरु के घर में बैठ जाएं तो परेशान करेंगे। अब वो परेशान करेंगे तो कैसे परेशान करेंगे? आपको रोग दे देंगे, पाचन तंत्र गड़बड़ होगा, विलासिता से युक्त जीवन जीता है, कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध होते हैं उसके। छठे भाव के शत्रु ग्रही शुक्र, आप इसको ऐसे फलादेश में कर सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है क्योंकि छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, ऐसा। और बात शनि और मंगल की करेंगे तो भगवान, ये ग्रह दोनों ऐसे होते हैं कि इनको कोई दोष नहीं लगता। ये सदैव व्यक्ति को उसको उसके होने का एहसास कराते हैं, उसका अपना प्रभाव जागृत करके बताते हैं, उसको बताते हैं कि तुम क्या हो, ऐसा। हाँ, मतलब वो उसको हमेशा एहसास रहेगा कि मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, मेरे पास इतनी क्षमता है, मेरे पास इतना तर्क है, मेरे पास इतना बुद्धि है, मेरे पास इतना बल है। छठे भाव के शनि मंगल कभी भी किसी भी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं करते। एक बात बताऊँ, एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ मैं। जन्म कुंडली के 8वें भाव के बारे में मैंने एक फलादेश किया था, आज से करीब 2021 की बात है। माता जी उधर से बात कर रही थी व्यक्ति की कुंडली पे, मतलब बच्चे की कुंडली पे माता जी बात कर रही थी सामने से, बच्चे की माता जी, और उनके पिताजी स्पीकर पे फ़ोन था, माता जी भी सुन रही थी, बच्चा भी वही था, पिता भी वही थे, तीनों थे। मैं इधर से बोल रहा था। उस लड़के की कुंडली के अष्टम भाव में मंगल थे। अब गौर करिएगा, अष्टम के मंगल और छठे के मंगल का परिणाम। तो अष्टम भाव के मंगल थे। मैंने उन्हें कहा कि माता जी, इस बच्चे को सावधान रहने को कहिएगा क्योंकि इसकी कुंडली में बचपन में इसके शोषित होने का दोष लगा है। मैंने ऐसा उन्हें कहा। आपको विश्वास नहीं होगा, उधर से उनकी माताजी रोने लग, बोले पंडित जी आप ये कैसे जान गए? क्योंकि ये बात तो सिर्फ मैं और इसके पिताजी जानते हैं। इस बच्चे ने मुझे बताया था बचपन में इसके पिता ने इसका शोषण किया था। राजस्थान की कुंडली थी, मुझे याद है, 2022 की बात है, 22 नहीं 21 की बात। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक छटाक भी नहीं जानता ज्योतिष का, पर ये बात मैंने ग्रंथ में पढ़ी है, मैंने वही बात आपको बताई। फिर मैंने कहा बिल्कुल आपकी बात सही है, पर आपने बिल्कुल सही पढ़ी है और मैं ये बात बिल्कुल विश्वास के साथ कर सकती हूँ। कोई ज्योतिष जैसे विषय पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ज्योतिषी क्या आप लगा सकते हैं, ये आपके हक में है, पर ज्योतिष विषय पे ये बहुत गहरा है और आमतौर पे तो आजकल बड़ी माया है इस विषय की। तो मेरे कहने का है कि अर्थ की जन्म कुंडली के 8वें भाव के मंगल दोषयुक्त होते हैं। 8वें भाव के मंगल महिलाओं को नाभि के नीचे के क्षेत्र को परेशान करते, पर छठे भाव के मंगल दोष से युक्त नहीं होते, दोष रहित होते। छठवें भाव के शनि दोष रहित होते हैं और व्यक्ति को निर्बाध बनाते।
उसके उसके सीमाओं का कोई अंत नहीं होगा। उसकी पताका, ध्वज पताका सदैव लहराती रहती है पांडवों की माथे। दुर्योधन को भले लगा होगा कि मैं एक क्षत्र राज्य करूंगा, पर वस्तुतः ऐसा नहीं था, जबकि उनके अंदर उनके सारे लोग उनके पास थे। उनके सारे लोग उनके पास थे, उनके ही लोग उनके विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष में नहीं लड़ सके। दुर्योधन की कितनी बात की बलशाली कही जाए, पर जिसके तरफ आगे के निर्माता रहे थे वो अर्जुन विजित हुए। तो कहने का अर्थ है कि छठे भाव के मंगल और छठे भाव के शनि व्यक्ति को दोष रहित बनाते, उसमें कोई दोष नहीं होता। वो व्यक्ति को चिरंतन बनाते हैं, चिरायु बनाते हैं, और आप इसका कुछ भी फायदा जोड़ सकते हैं अपने कुंडली के हिसाब से। ये कार्यक्रम था, सोचा आपको बता दूं। राशिफल का कार्यक्रम आप लोगों ने नहीं देखा है, जाकर के देख लीजिए। आप लोगों को गुरु के वक्री होने पे मैंने कार्यक्रम बनाया है, बिल्कुल ही जाकर के देख लीजिए। तब तक के लिए अभी मैं थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट अपना कमरा बदला है, उस जगह को छोड़ दिया जहाँ पहले कार्यक्रम बनाता था, जहाँ पीछे हरे रंग की दीवार देखते थे वो बदल गया, अभी दूसरी जगह आ गए हैं, वहाँ पे दिक्कत होती थी। अभी इस वजह से थोड़ा अभी सामान जो है वो इधर उधर हो रहा है। देखते हैं जैसा होगा कि आगे गीता जी का श्लोक भी बोलूँगा और मनुस्मृति भी बोलूँगा और वो धन भाव वाला कार्यक्रम भी बनाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।